हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मुझे पता है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन टिप्स दूंगी, बट सॉरी, ड्यू टू सम रीज़न मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बट अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ टिप्स दे ही देती हूँ। सबसे पहले तो आपने पूरी तैयारी कर ली है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत बढ़िया तुम पेपर करके आओगे कल। जैसे बिजनेस स्टडीज़ का तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया था, वैसे तुम्हारे इकोनॉमिक्स का भी जाने वाला है। बट कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़, आपको पता है कि 2 सेक्शन आने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में। तो हर एक सेक्शन को एक साथ करना है। सपोज़ अगर आपने पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स करने का सोचा है तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स करो। देन उसके बाद अगर आपने सोचा है कि इंडियन इको करना है तो फिर आप इंडियन इको करिए, ठीक है। जहाँ पर भी आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसके साथ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सो डू राइट द एग्जाम्पल्स, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके 3-4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कंटेंट आप इतना ज़्यादा लिखने में मत लग जाया करो जितना 6 मार्क्स में लिखना होता है। जैसे कि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है चेकिंग के टाइम पे, मैं खुद एक सीबीएसई इवैल्यूएटर हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ये देखती हूँ बच्चों की कि जब वो पेपर स्टार्ट करते हैं तो बच्चा क्या करता है, सीरियल वाइज पेपर करता है, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन पहले करता है, तो उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट लिख देता है कि 6 मार्क्स तक आते-आते या तो उसके पास टाइम कम बचता है या थोड़ा-सा पोटेंशियल कम हो जाता है। तो 6 मार्क्स में वो लोग ज़्यादा नहीं लिखते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में लग रहा है कि आपको कंटेंट अच्छे से आता है, तो पहले 6 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन कर दो ताकि उसमें आप कंटेंट अच्छा लिख पाओ। 3-4 मार्क्स में थोड़ा-सा कंटेंट कम भी लिखोगे तो चलता है, ठीक है। हेडिंग्स अगर आप लिखेंगे बहुत बेटर है, आपको हेडिंग्स के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन को ये और भी अच्छा करता है। तो हेडिंग्स को अलग से आप लोग अंडरलाइन करके आइए पेंसिल से या ब्लू पेन से, जो भी आप यूज करते हैं। तो हेडिंग्स लिखिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है आपको कि आपको अपने आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में मार्क्स गेन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं रादर देन राइटिंग इट इन अ पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ्स अवॉइड करने हैं, आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखने हैं आंसर ज्यादा से ज्यादा। नीट एंड क्लीन पेपर करना है। कहीं पे अगर आपको लगता है कि कुछ डायग्राम्स ही बन सकते हैं तो डायग्राम बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। और जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन अगर कोई आता है, तो जैसे कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर है, तो थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल एक आध जो है वो पढ़ के जाइएगा कि किस तरीके से आप उसको वहां पे फिर प्रेजेंट करेंगे। एकदम से उस टाइम पे सोचेंगे तो दिक्कत होगी। फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ लीजिए, लॉजिकली देख लीजिए कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया जा सकता है। बेसिक फॉर्मूलाज आप लोग सारे पढ़ लीजिए, सुबह एक बार रीड करके जाइएगा, ठीक है। और आईईडी में मैं फिर से यही कहूंगी कि पॉइंट्स में आंसर लिखिएगा, प्लीज 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 पॉइंट्स में आंसर लिखिएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आती है या लॉ आता है, जैसे कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर आ रहा है, तो उसके अजम्पशन जरूर लिखिएगा। क्रेडिट क्रिएशन लिख रहे हो, उसकी अजम्पशन जरूर आपको लिखनी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, अजम्पशन जरूर लिखनी है, ठीक है। सारे डिफरेंसेस जरूर पढ़ लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कैपिटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, बीओपी, बीओटी, अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी, ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बीओपी। तो ये जितने भी डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा नहीं है, स्टॉक और फ्लो वगैरह, ये सारे आपको जरूर करने हैं, राइट। और एट द एंड तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, तुम्हें सब आता है, अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम कल बहुत अच्छा पेपर देकर आने वाले हो। ये अफर्मेशंस के साथ जाइए, पॉजिटिविटी के साथ जाइए। जैसे तुम बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में धूम मचा कर आए थे ना, तुम ऐसे ही अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी आओगे। तुम्हारे चेहरे पे इस बार भी स्माइल होगी कि और फिर तुम मुझसे कहोगे कि यस मैम, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ एंड वी हैव डन इट, ठीक है बच्चों। सो ऑल दी वेरी 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 बेस्ट फ्रॉम योर काजोल मैम। और बहुत बढ़िया पेपर करके आना है और आके फटाफट से फिर मुझे फीडबैक देना है कि हमारा पेपर कैसे हुआ। फिर आगे तैयारी करेंगे अपनी अकाउंटेंसी की। सो बाय बाय, टेक केयर, विजय भव।